ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटी कि ये तो कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, अभी साल भर हुआ है। माताजी का जीवन जन्म से ही अद्भुत था, अलौकिक था। माताजी के पूज्य पिताजी उस समय भगवत धाम प्रयाण कर गए थे जब माताजी 2.5-3 वर्ष की आयु की थी। माताजी के बड़े भाई थे रघुवीर दास जी, वो आयु में काफ़ी बड़े थे, वे ही घर संभालते थे। एक और बड़ी बहन थी रामलली जी, और माताजी और बड़े भाई श्री रघुवीर दास जी और छोटे भाई श्री किशोर दास, ये परिवार था। और भी परिवार के और लोग भी थे। तो गांव में स्वयं प्रकट श्री चतुर्भुज भगवान का मंदिर विराजमान है। तो बड़े पुत्र श्री रघुवीर दास जी तो भगवान की अपरस की सेवा करते थे। अब मंदिर में रसोई भी अपरस में बनना है, झाड़ू चौका पोंछा पार्षद मनिया ये कार्य भी होना है। और घर में माताजी के जो माताजी हैं उनके सहयोग के लिए कोई चाहिए। तो माताजी की बड़ी बहन वो घर के काम में रहती, और बचपन में ही माताजी को मंदिर की सेवा मिल गई। भगवान के मंदिर में झाड़ू चौका पोंछा लगाना, स्नान करके अपरस में रसोई बनाना और ठाकुर जी को नित्य उनके हाथ से रसोई पाना। वहीं बाल्यकाल में ही अनेकों ऐसी दिव्य घटनाएं घटी जो सर्वथा असामान्य थी। महाराज जी रसिक माधवदास जी महाराज मध्याह्न में माताजी सुनाती थी, उनके मुख से सुनी हुई बात माताजी सुनाती थी कि अवस्था 11-12 वर्ष की रही होगी। मध्याह्न काल में रसोई बना के भोग लग गया, और फिर वहीं मंदिर के उत्थापन के पहले पहले मंदिर के जगमोहन में ही माताजी थोड़ी पौड़ गई, लेट गई। तो उनको नूपुरों की आवाज सुनाई पड़ी। तो मंदिर तो बंद है और जगमोहन में ये आवाज कैसी आ रही है। तो माताजी सोई नहीं थी, नेत्र बंद थे। नेत्र खोल लिए उन्होंने। तो नेत्र खोलकर देखा कि यहाँ किसकी आवाज आ रही है। तो साक्षात श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी और लक्ष्मण जी मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़े। ये बाल्यकाल की सबसे पहली घटना थी जो श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का उन्हें इन्हीं आंखों से झलक मिल गई। एक बार और वे इसी प्रकार से भाव में विराज रही थी और भगवान की पार्षद सेवा करके थक गई थी, थोड़ी तंद्रा में हुई। तो उनको ऐसा लगा कि श्री जानकी जी आई हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से मस्तक पर हाथ रख के कहा कि कुछ मांग लो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जानकी जी कह रही हैं कि तुम कुछ मांग लो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तो माता जी ने कहा कि बुंदेली में कहा, हमें मांगो नहीं आउत, जो अच्छो लगे सो दे जाओ। हमको मांगना नहीं आता, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। तो जानकी जी ने कहा, तुम्हें भक्त पति की प्राप्ति होगी। और यह आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पूज्य पिताजी का जीवन भी आज प्रत्यक्ष में ही प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कैसा दिव्य और पवित्र जीवन है, निश्चल निष्कपट सहज सरल व्यक्तित्व है। ये कम से कम इस कलिकाल में तो इस प्रकार का जीवन बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही उनका जीवन, लौकिक जीवन भी विपत्तिग्रस्त रहा।
लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में उनका अगाध अनुराग और भगवान की बारंबार ध्यान में स्वप्न में अनुभूतियाँ, लाइट और माइक बिल्कुल ठीक रखो, क्या बात है। तो और इसका आवाज बढ़ाओ। ये अनेकों घटनाएं इस प्रकार की घटी। एक घटना का हमें और स्मरण है। श्री जानकी जी ने हथेरी गांव में जब माता जी थी तब की बात है, जानकी जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि विवाह पंचमी आने वाली है, हमारे लिए बेंदी और नथ नहीं बनवाओगी क्या। तो उस समय बड़े संकट की स्थिति थी। तो माता जी रो रही थी कि हम तो विपन्नता की स्थिति में हैं, जानकी जी के सोने की नथ और वो कहाँ से बनाएं। पिताजी से कहा तो पिताजी ने कहा तुम्हें तो रोज ही स्वप्न होते हैं भगवान के, कभी कोई आज्ञा मिलती कभी कोई आज्ञा मिलती, हम कर्ज करके तो नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास को सोना चांदी हो तो दे दो तो बन जाएगा। अच्छा एक और बात हुई, राम जी ने और कहा इनको बनवाओगी, हमको कुछ नहीं बनवाओगी, आपको क्या चाहिए, बोले हमारे लिए कड़ा सोने के। माता जी ने रोते हुए अपने मात्र कुंडल ही स्वर्ण के उनके पास थे, बोले हम पीतल के या रोल्ड गोल्ड के पहन लेंगे पर ये ठाकुर जी को दे दो। अपने कुंडल उतार करके दे दिए और उनसे किशोरी जी का श्रृंगार हुआ है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा बरप्रदे। ऐसी जो श्री किशोरी जी हैं उनको किसी वस्तु का अभाव है जो कहें कि हमारे लिए कुंडल बनवा दो, हमारे लिए बेंदी बनवा दो। यह अपने प्रेमी भक्तों के साथ, निष्किंचन भक्तों के साथ उनका लीला विलास है। पिताजी कुंडेश्वर में उनका नियुक्ति हो गई, तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो वहाँ पढ़ाते थे आप, उच्च शिक्षक थे वहाँ। माता जी घर में, क्योंकि गौ सेवा ठाकुर सेवा उस सब घर में भी कोई ना कोई रहना आवश्यक है, माता जी घर में थी। और नियम से संपूर्ण सेवा करते हुए भी नाम जप और नित्य कुछ न कुछ स्वाध्याय, चाहे रामचरितमानस अथवा भक्त चरित्र अथवा हिंदी वाली भागवत, यद्यपि संस्कृत के भी तमाम स्तोत्र वो नित्य पाठ करती थी, कई स्तोत्र पाठ करती थी नित्य। तो वो तो अपना नित्य नियम उनका होता ही था। गौ सेवा बहुत व्यस्त रहती थी। बुखार आ गया, पुरुषोत्तम मास चल रहा था और बहुत तेज बुखार हो गया। शाम को थोड़ी देर 10-20 माताएं घर में ही बैठकर सत्संग कर लेती थी, कुछ अच्छी चर्चा कर लेती। पुस्तक उस समय डोंगरी जी की जो भागवत है उसको बाँच करके वो सुना रही, 2-3 माताएं आ जाती। घर में केवल माता जी ही थी। और एक दिन इतना तेज बुखार हुआ कि उनको लगा कि कहीं प्राणांत तो नहीं हो जाएगा। तो अकेली, हमारे बुंदेली भाषा में भीतर वाले घर को मड़ा कहते हैं, मड़ा में लेटी थी। और मन में ऐसा लगा कि पति और पुत्र कोई भी मेरे निकट उपस्थित नहीं है और लगता है कि आज तो बचेंगे नहीं हम। संपूर्ण कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया और सिर पे हाथ धर के कहा, माथे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, अम्मा क्यों परेशान हो, हम तो तुम्हारे पास ही रहती है, ऐसा क्यों सोचती हो कि कोई नहीं रहे हमारे पास,
हम है ना तुम्हारे पास, ठीक हो जाओगी। और उसके तत्काल बाद वह स्वस्थ हो गई। फिर आपको खबर लगी बहुत बीमार हैं, आप आए। आपको जब माताजी ने सुनाया, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलती थी, मनवाणी क्रिया से कभी असत्य आचरण नहीं किया, सदा सत्य भाषण किया। उन्होंने जब सुनाया तो पिताजी तो और ज्यादा भावुक बोले, जब राधा रानी ने इतनी कृपा कर दी तो यहाँ तो छोड़ो, वृंदावन वास करो। दोनों लोग आ गए वृंदावन, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास। महाराज जी ने बड़े धैर्य से सारी बात सुनी और सुन के कहा, जब राधा रानी ने कह दिया कि हम तुम्हारे ही पास रहते हैं, तो जहाँ राधा रानी रहती वहीं तो वृंदावन होता है। रहो, अभी घर के सब जो व्यवहार भगवान ने दिए हैं उनको पूरा करो। और ये मेरे सामने की बात है। महाराज जी ने कहा कि तुम्हें वृंदावन की रज मिल जाएगी, वृंदावन का वास मिल जाएगा, वृंदावन की रज मिल जाएगी, जाओ। बाद में तो आपने देखा ही, संतों के प्रति अशक्त अवस्था में भी ऐसा भाव था कि कोई संत आ जाते तो हमें उठा दो, हमें पाँव परवा दो, फिर कुछ न कुछ उनको देना। श्री रसिक माधवदास जी जाते कभी तो उनको भी, हमको भी देते, हम भी आखिर तो साधु स्वरूप में तो है ही हैं, तो हमको भी देती दक्षिणा। कोई जाता सबको दक्षिणा देती। और पिताजी को आपके पास जो कुछ कोई दे जाए उसको अपने व्यवहार में मत लो। आप सरकारी नौकरी करते थे, आपकी जो पेंशन मिलती उससे आप अपना गुजारा करो, बाकी आप उसको गौ सेवा में लगाओ, चाहे जहाँ लगाओ। आज भी वही नियम है, जो कुछ आपके पास आता है 1 रुपये से, वो सब का सब कहीं न कहीं गौ सेवा में आप दे ही देते हैं, अपना निर्वाह अपने ढंग से करते हैं। वृंदावन में कई साल तक उनको निवास भी मिला और भगवान की नित्य सन्निधि भी उन्हें प्राप्त हुई। हमें खूब स्मरण है, शायद पिताजी को स्मरण हो या न हो, अचर्रा में सत्संग के बीच में पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा था, उनको पता चला कि कई बार पिताजी थोड़ा डांट देते हैं, नाराज। माताजी ने शिकायत कर दी कि ये हमसे कभी कभी लड़ते हैं। तो महाराज जी बोले सत्संग में कि देखो पंडित जी, अध्यात्म में यह आपसे बहुत आगे हैं, आप इनका कभी तिरस्कार नहीं करना। ये बात मैंने स्वयं, मैं उपस्थित था जिस समय महाराज जी ने कहा, तो उस समय तो ऐसे लगता था मानो महाराज जी ने माता जी का पक्ष लेके थोड़ा उनको सांत्वना मिल जाए इसलिए ऐसा कह दिया हो। लेकिन उनका जो भगवत धाम प्रयाण हुआ, उस प्रयाण को प्रत्यक्ष देख करके, उनकी अनुभूतियों को देख के महाराज जी की बात सत्य हो गई कि उनकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत थी। उनकी सेवा में रुग्ण अवस्था में जिन चिकित्सकों को, नर्स को रहने का अवसर मिला, वे भी धन्य हो गई। अभी वो यहाँ आई हैं कि नहीं, जिनको आखिरी में सेवा मिली, ममता जी को? नहीं, यहाँ नहीं आई। वो आई, माता जी को आवश्यकता तो था ही, अस्वस्थ थी, तो आई। तो उनसे माता जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? पहली बार मिली हैं। और आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है राधे। वो जो नर्स आई उन्होंने बोला हमारा नाम है राधे। तो माताजी ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम तो ममता है, तो राधे क्यों बता रही हो? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार आई हूँ, पहली बार ही देख रही हूँ इनको, इनको कैसे पता चल गया कि मेरा नाम ममता है, राधे नहीं है? तो वो मन में आश्चर्यचकित हो रही थी। तो माताजी तुरंत बोल पड़ी, देखो तुम तभी हमारे पास रह सकती हो जब झूठ नहीं बोलो। क्यों?
कि आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम ममता है? उन्होंने कहा, दो बल मेरे पास हैं। एक बल तो सत्य का है, मैंने कभी झूठा व्यवहार नहीं किया, झूठ कभी बोला नहीं। और दूसरा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। ये दो बल हमारे पास ऐसे हैं कि हमसे कोई बात छिपती नहीं है, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, तो झूठ हमसे मत बोलना। तो उसने कहा कि हम ये राधे नाम मरीजों को इसलिए बताते हैं कि ममता 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 कह के बुलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, ब्रजवासी तो भावुक होते हैं ना। बोले इसलिए हम अपना नाम राधे बताते हैं कि जिसमें मरीज को पुकारना हो तो वो राधे कह के पुकारे। तो तुम राधे राधे कह के पुकारो, इसलिए हमने राधे नाम बताया। तो माता जी बड़ी निश्चल थी। बोले हमें तो श्री सीताराम कहने का अभ्यास है, हमारा अभ्यास बदलना चाहती हो? ये भी कह दिया। एक दिन की बात है, माताजी ने कहा कि हम बहुत थक गए हैं। तो ये ईश्वरदास जी हैं, ये भी रहती थे सेवा में। तो कहा आप चलती फिरती तो है नहीं, थक कैसे गई? तो बोले राधा सखी आई थी, राधा रानी आई थी सखियों के सहित, और हमको मानसरोवर लेके गई, वहां खूब खेले हैं। और तुम्हें विश्वास नहीं, बोले सपने में गई थी? बोले नहीं, हम गई थी। महाराज जी देखो ये मानसरोवर की रज महाराज जी माता जी ने दिखाई, जबकि वो कहीं आती जाती नहीं थी। और वहां उन्हें श्री राधा बाबा से तो मिलने का तो कभी अवसर उनको मिला नहीं। गीता वाटिका गोरखपुर वाले राधा बाबा, पर उनको राधा बाबा का दर्शन होता था, उनको भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन होता था, न जाने कितने कितने संतों का दर्शन, महाराज जी का खूब दर्शन होता था। आज वे आए थे, आज वे आए थे। तो ऐसी उनकी जो मानसिक अवस्था थी, ये उनके उन्नत भाव को दिखाती है। एक बार तो और अधिक आश्चर्य हुआ, ये भगवत धाम जाने के कुछ समय पहले की बात है। माता जी बोली कि हम थक गए, थोड़े हमारे पैर दबा दो। तो फिर वो नर्स जो माता जी हैं, उन्होंने फिर पूछा कि आप बिल्कुल एक जगह लेटी हैं एक सी अवस्था में, आप कैसे थक गई? बोले आज हम भांडीर बन गए थे, और भांडीर वन में राधा रानी के साथ सखियों के साथ गए, वहाँ खूब खेले हैं, पैदल गए और पैदल आए, इसलिए थकान हो गई। तो आप इतना चल कैसे लेती हैं पैदल? तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुमको देखने में हम ऐसे लग रहे हैं, हम वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे नहीं रहते हैं, हम तो दूसरे स्वरूप में हो जाते हैं। ये भी कहा उन्होंने। इसका मतलब सीधा साधा क्या है कि उन्हें सहचरी का सिद्ध देह प्राप्त हो चुका था। बोले हम ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे दिखते हैं, वहाँ हम ऐसे नहीं रहते हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भांडीर वन कहाँ है? तो माता जी बोली जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को ब्याह कराओ, तो वहाँ जहाँ विवाह कराया था वहाँ पक्का भांडीर वन होके आई। तो कहा स्वप्न में गई? अरे बोले तुम्हारे मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, मेरे हाथ बंधे हैं, हाथ खोलो। क्योंकि नली पड़ी हुई थी पेट में, तो हाथ थोड़ा बांध देते जो नली निकाल न लें, कपड़े से ही ऐसे हाथ कर देते थे जिसमें हाथ से वो खुजा न लें, घाव न कर लें। तो हाथ खोले तो मुट्ठी में रज उन्होंने दिखाई। फिर बोले मेरे पैर देखो, तो पैर में जैसे कोई रज में चल के आया हो, जबकि कक्ष में तो बहुत इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए वहाँ पोछा भी लगता था, वहाँ कोई धूल मिट्टी का काम नहीं। इसके बाद नर्स से बात छोड़ करके और फिर बोलने लगी कि अब हम अपने जगह पे आ गए हैं, अब आप जाओ, ऐसी बोली। तो नर्स ने फिर पूछा कि किससे जाने की बात बोल रही हो? बोले श्री राधा रानी सामने खड़ी हैं, और दाहिनी ओर श्री रंग देवी हैं, और बाईं ओर श्री तुंग विद्या जी हैं। जबकि ललिता विशाखा का नाम तो उनको याद था, पर रंग देवी और तुंग विद्या का नाम उनको पता नहीं था हमारी जानकारी के अनुसार।
लेकिन वे अष्ट सहचरियों का ऐसे नाम लेती थी सखियों का जैसे बिल्कुल सबका। फिर उनकी वेशभूषा बताई, कैसी हैं वो ये बताया, बीच में राधा रानी खड़ी हैं ये बताया, और फिर कहा कि देखो द्वार खोल दो, उनको जाना है। और उनसे कहा, नर्स से कहा कि इधर से होके जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको नहीं लगना चाहिए। और वो आज भी सुना करके भावुक हो जाती है कि मैं जैसी गई मुझे दिव्य सुगंध आई और शरीर में एकाएक रोमांच हो गया, मुझे दिखाई कुछ नहीं पड़ा। और जब मैंने द्वार खोला तो माताजी कहती हैं देखो इधर जहाँ खड़ी थी वहाँ कुछ रज पड़ी होगी, वो राधा रानी के चरणों की रज है, और उसके पास में सखियों के चरणों की रज है। सखियों की चरण रज अलग रखना, राधा रानी की चरण रज अलग रखना। आज भी रज विराजमान है, आज भी रज अलग से उठाकर रखी गई है। कमरे में कहाँ से रज आई? भीतर से बंद है, धूल मिट्टी का वहां कोई काम नहीं, कहां से आई? मेरठ की एक माताजी का, मेरठ क्षेत्र की, मेरठ शहर की बात है, एक माताजी का कमर के नीचे का धड़ शून्य हो गया। ऐसा हो जाता है, कोई बीमारी होती है डॉक्टर लोग जानते होंगे कि फिर वो मलमूत्र भी हो जाता तो पता नहीं चलता है, वो सिस्टम ऐसा हो जाता है। बहुत परेशान थी, वृंदावन की भक्ता महाराज जी, तो वो बहुत रो करके राधा रानी से बोली हमारा तो वृंदावन छूट गया। तो तब माता जी विद्यमान थी, स्वप्न में माता जी वहाँ गई और बोली तुम्हारा वृंदावन नहीं छूटा, तुम वृंदावन आ जाओ। कहा कैसे आए वृंदावन? बोले हमारे तो अब बिल्कुल शरीर लाचार हो गया, कमर के नीचे सब शून्य हो गया। तो स्वप्न में माता जी उनकी बिस्तर पर, आसन पर खड़ी हो गई, बोले हमारे पांव दबा दो, तुम्हारे पांव ठीक हो जाएंगे। और ये सत्य घटना है। वह दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टरों ने जिसको हॉस्पिटल से घर भेज दिया था कि अब जितने दिन है सेवा करो इनकी, अब ये ठीक नहीं होगी, इनके चेतना नहीं आएगी। वो सवेरे उठ के सब काम करने लगी और गाड़ी में बैठकर यहाँ आई और माताजी का दर्शन किया। तब के माताजी से पहले कभी मिली नहीं थी, यहाँ कुछ सेवा भी किया। जब हमें ये पता चला तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी ये सब चमत्कार क्यों दिखा रही हो? बोले हम नहीं जानत का चमत्कार फमत्कार क्या होता है, राधा रानी की लीला राधा रानी जाने। अक्षय नवमी के दिन, आज अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के दिन वो जो डॉक्टर और नर्स सेवा में रहते थे उनसे, संभवतः ईश्वरदास जी से भी माता जी बार बार कहने लगी कि देखो आज अक्षय नवमी की वृंदावन की परिक्रमा होती है, हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। अब व्हील चेयर पे तो चलती थी, परिक्रमा कैसे वृंदावन की कर सकती इतनी भीड़ में? आज भी देखो कितनी भीड़ है, कैसे परिक्रमा हो सकती थी उनसे? आप परिक्रमा नहीं कर सकती। तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो रोने लग गई, दुखी हो गई, हमको वृंदावन की परिक्रमा नहीं करा रहे, कोई वृंदावन की परिक्रमा नहीं करा रहा है। अब क्या समाधान है? समाधान तो कुछ हो नहीं सकता था। दूसरे दिन दशमी को माताजी बोली कि तुम नहीं कराओ तो नहीं कराओ, हम तो कर आए परिक्रमा वृंदावन की। कैसे करके आई? बोले हमारी राधा रानी आई थी सखियों के सहित, उनके साथ हम पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके आई। का सपने में? बोले हमारे पैर देखो, तो पैर देखे जैसे कोई रज में चल के आता तो पैर में धूल मिट्टी लगी रहती है, पैर में लगी थी। क्या? हाँ, तो रज, वो पैर में रज, जबकि कपड़े से चरण ढके हुए हैं। और फिर बोली कि हम टटिया स्थान गए थे, वहाँ सखियों के साथ थोड़ी देर खेले, ये देखो टटिया स्थान की रज, दोनों मुट्ठी में टटिया स्थान की रज दिखाई। ये अक्षय नवमी की बात है, दशहरा की बात है। और एकादशी को
हम तुलसी शालिग्राम विवाह में व्यस्त थे और माताजी थोड़ी अस्वस्थ हुई, श्वास थोड़ी बढ़ी, और उन्होंने कहा कि पंडित जी आए तो उनको कह देना कि एक लता वृक्ष तो यहाँ क्या कहते हैं टटिया स्थान में अपने हाथ से लगा के आवें, और टटिया स्थान के जो वृक्ष हैं उन्हें वृक्ष नहीं मानना, वो सब रसिक संत हैं। और ये भी कहा महाराज जी कुंज में कलयुग का प्रवेश नहीं है, वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है, टटिया स्थान में वहाँ वृक्ष लगा देना और मदन टेर पर जाकर वृक्ष लगा देना, ये कहा। और श्री रसिक माधवदास जी के साथ हम लोग मदन टेर भी गए और यहाँ टटिया स्थान वाले महाराज जी ने भी बड़े सौहार्दपूर्वक वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की। और भगवत स्मृति होती ही रही। थोड़ी घबराहट सी हुई एकादशी के दिन, तो नर्स ने कहा कि तुम तो कहती थी हमारे पास राधा रानी रहती है, कहाँ है राधा रानी, अब आप घबरा रही हो, राधा रानी को पुकारो। तो बोले ऐसे मत बोलो, वो मेरे पास बैठी है। कहाँ है? बोले मेरे आसन पर बैठी है। और हम ऐसे ही जाएंगे, सहज चले जाएंगे। और सहज ही सौभाग्य है कि हमने अपने हाथ से भगवत चरणामृत, संत चरणामृत, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ब्रजरज उनके मुख में दिया और कीर्तन हो रहा था। मेरी गोद में ही पूजिया माता जी का मस्तक था और माता जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने भी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ब्रह्मवेला में 4 बजे भगवत धाम प्रयाण किया। लगभग वही ब्रह्मवेला का ही समय रहा और जिस वेला में पूज्य गुरुदेव ने निकुंज गमन किया उसी वेला में माता जी ने भी भगवत धाम प्रयाण किया। इसलिए हमें अपने मन में मातृ वियोग का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि भाग बड़ो वृंदावन पायो, शोक संताप करो जन को दाव भलो बनी आयो। वो तो उस सुख के सागर में पहुंची हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जहां श्री युगल प्रिया लाल की नित्य सन्निधि हो, जहां उनका नित्य विहार हो रहा हो, और वहां कोई भाग्यशाली जीव पहुंच जाए महाराज जी तो क्या है। ब्रह्मानंद का सुख भी उस रसानंद प्रेमानंद के आगे नतमस्तक है। फिर और स्वर्गादि लोगों का ही नहीं है। ऐसी पूजिया माता जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ तो आज उनकी स्मृति भी जुड़ी हुई है। यद्यपि आज हमको आने में बहुत विलंब हो गया। अब आप अनुमान कर सकते हैं, सवेरे 9 बजे तो एक गौशाला में पूजन करके गौ माता का 56 भोग लगा के और फिर व्यासपीठ पर उपस्थित हुए, व्यास मंच पर इंदौर में। और 12 बजे ही बाबूजी ने आके कहा, जगदीश दास जी ने, कि आप समय हो रहा है बंद कर दो। फिर भी हम आदत से लाचार हैं। 12:30 बजे तक कथा करते रहे। वो कथा करके और फिर व्यास पीठ से उतरे नहीं, समझो कूदे। और फिर वहाँ से भीड़ ने चारों ओर बहुत रोकने का, भीड़ तो भीड़ सब जगह रहती ही है, पर जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ करके पहुँचे। ऐसे तो संभव नहीं था कि ट्रेन से आते या रोड से आते इतनी दूरी से। हवाई जहाज़ भी सब समय मिलता नहीं है। तो वहाँ जो आयोजक थे रमेश मेंदोला जी, उन्होंने छोटे प्राइवेट जहाज़ की व्यवस्था की थी। तो उस प्राइवेट जहाज़ से आ गए आगरा, और आगरा से तुरंत बैठकर लगभग 5 बजे, आज परिक्रमा में बहुत भीड़ है फिर भी बहुत दूर दूर से लेके आए, और 5 बजे मलुक पीठ पहुँचे। तो स्नान आवश्यक था, क्योंकि यात्रा से आए हैं
अपवित्र शरीर से यहाँ बैठ नहीं सकते, नहीं तो सीधे वहाँ से 5 बजे आ गए थे तो सीधे यहाँ आ जाते, लेकिन वो उचित नहीं था। शरीर स्नान कर लिया, भगवान को दीपदान कर लिया, तो अब निश्चिंत हो गए। तो 8 बज गए हैं आज कथा का शुभारंभ है। थोड़ी सी चर्चा हम करके विराम कर देते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, कि नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि वृंदावन से भक्ति महारानी चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। भक्ति का धाम तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या रह जा। बोले नहीं, जाओ मत। क्यों जाना चाहते हो? बोले मेरे पुत्र दुखी हैं। महाराज जी इसका भाव देते थे कि किसी साधक का हृदय वृंदावन बन गया हो सौभाग्य से, और भक्ति महारानी नव किशोरी के रूप में विराजमान हो, किंतु उस साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान जर्जर और दुर्बल है, वैराग्य जर्जर और दुर्बल है, तो भक्ति महारानी उस हृदय में अधिक समय तक नहीं रहेगी। साधक की भक्ति तो नव यौवना होनी ही चाहिए, किंतु साधक के अंतःकरण का ज्ञान और वैराग्य भी जर्जर नहीं होना चाहिए, वो भी सबल, सुदृढ़ और युवान होना चाहिए। महाराज जी आप देखें, वृंदावन के महान ऋषिकाचार्यों का ज्ञान और उनका वैराग्य देखें। महाप्रभु श्री धर्मस जी का ज्ञान वैराग्य देखें, हरिराम व्यास जी के वैराग्य की रहनी को देखें, श्री स्वामी हरदास जी की वैराग्यपूर्ण रहनी को देखें, श्री रूप सनातन जी की वैराग्यपूर्ण रहनी को देखें, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में किस रहनी से रहते हैं आप देखें। आप आचार्यों का कितना तीक्ष्ण वैराग्य है, शरीर संसार से कितनी अधिक असंगता है, और कैसा उच्च कोटि का उनको ज्ञान है, तत्व का बोध है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों साधक के अंतःकरण में युवान कैसे हों, उसका उपाय सनकादिकों ने भागवत की कथा के रूप में बताया। और देवर्षि नारद जी श्रोता हैं, सनकादिक भगवान वक्ता हैं। अभी भागवत का महात्म्य ही चल रहा है कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित संकीर्तन करती हुई और वहाँ नृत्य करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी नृत्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ तो ज्ञान मूर्तिमंत होकर नाच रहा है, वैराग्य भी मूर्तिमंत होकर के नाच रहा है। ये भक्ति की महिमा है। बोले भक्ति ने कहा महाराज फिर संकट ना आवे, इसका प्रबंध भी कर दीजिए। तो सनकादिकों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में आप अपने पुत्रों के सहित निवास करो तो वहाँ कलयुग के दोष आपको छू नहीं सकेंगे। वैष्णव कौन है गुरु जी? वैष्णव वही है जिसकी भगवान नाम में, भगवत चरित्र में प्रीति हो। भगवान नाम में प्रेम नहीं है, भगवत भागवत चरित्र में प्रेम नहीं है, तो वह वैष्णवता के चिन्हों से युक्त होने के बाद भी उत्तम कोटि का वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। रसिकों का, संतों का, वैष्णवों का तो प्राण ही कथा कीर्तन होता है, उसके बिना वे जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो भागवत महात्म की सबसे बड़ी बात है तत्रिकम तरुणायते, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा हमारा काम तो सिद्ध हो गया, भक्ति के खेद की निवृत्ति हो गई, किंतु क्या किसी पापी का भी उद्धार कथा सुनने से होता है? तो फिर आत्मदेव ब्राह्मण का उपाख्यान, गोकर्णोपाख्यान सुनाया। आत्मदेव ब्राह्मण के संतान नहीं थी और उन्होंने हठपूर्वक यति वेशधारी भगवान से संतान मांगी और भगवान ने फल दे दिया। फल उसने अपनी गाय को खिला दिया, उसकी पत्नी ने बंध्या गाय को, और झूठ मूठ अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। धुंधली के जो पुत्र हुआ वो धुंधकारी हुआ, गाय के जो पुत्र हुआ वो गोकर्ण महात्मा हुए, और उसने सारे पिता की संपत्ति को नष्ट कर दिया। और बड़ी कथा है, आप सब जानते हो, अंत में वो प्रेत योनि में चला गया।
भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई और धुंधकारी का मोक्ष हो गया, उसे गोलोक की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः, भगवान के लोक की प्राप्ति कराने वाला है। पर मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस कथा से ये प्रेरणा मत ले लेना कि प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे तब मुक्त होंगे। अरे भाई, प्रेत बनते ही वो हैं जो कथा नहीं सुनते हैं। कथा सुनोगे तो प्रेत थोड़ी बनना पड़ेगा, पर तो ठाकुर जी की सन्निधि में आप पहुंचेंगे। इसलिए जीवन काल में ही कथा श्रवण करनी चाहिए। अब मान लो अधोगति को चले गए, तो आज जैसी कथाएं हो रही हैं, ढोल ढमाका तमाशा वाली कथाएं, उन कथाओं से तो कोई मोक्ष प्राप्त होना नहीं है। वो तो गोकर्ण जी की कोटि को कोई आवेंगे तब ना मोक्ष होगा। तो गोकर्ण जी जैसे मिलेंगे खोजने से, सहज सौभाग्य से कोई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत मिल जाएं, वो बात अलग है, अन्यथा बड़ी कठिनाई की बात है। इसलिए जीवन की अवधि में ही सत्संग कर लेना चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाख्यान संक्षिप्त पद्म पुराण का है। और स्कंद पुराण के उपाख्यान के अनुसार ब्रज की दो प्रकार की लीलाएं सांडिल्य जी बता रहे हैं, एक व्यावहारिक लीला और एक वास्तविक लीला, जिसे नित्य विहार कहते हैं। और महाराज जी, स्कंद पुराण तो महात्म्य का सार ये है, यदि भगवान की नित्य विहार की लीला में प्रवेश करना है तो उस प्रवेश का द्वार श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई और वज्रनाभ जी का श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। तो यदि हम भगवान लीला में प्रवेश करना चाहें तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है। प्रथम स्कंध में पहले भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण मंगलाचरण के रूप में किया गया। जन्माद्यस्य तोन्वयादित तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्त्यत् सूरया तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान परम सत्य हैं, उनका ध्यान किया गया। इस मंगलाचरण की भी विविध व्याख्याएं आप अनेकों बार सुन चुके हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। फिर भागवत का रूपक के एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इस रूपक में भागवत का वर्णन है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। सूत सौनक संवाद से कथा का आरंभ होता है। कैसे भागवत का प्रादुर्भाव हुआ, इसके लिए भगवान व्यास के और नारद जी के संवाद का स्मरण किया। व्यास नारद संवाद में सार तत्व यह है कि नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से व्यास जी को भागवत धर्म की महिमा का बोध कराया और कहा यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जैसे आपने पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपण, विविध व्रत उपवास जप तप आदि साधनों का निरूपण अन्यान्य पुराणों में किया, इस प्रकार से आपने भगवान की विशुद्ध भागवत धर्म की महिमा का वर्णन नहीं किया। और विशुद्ध भागवत धर्म के आश्रय के बिना जीव का परम कल्याण संभव नहीं है। देखो कहाँ में उपवर्ण नाम का गंधर्व ब्रह्मलोक तक पहुँच गया था, फिर नीचे गिरा, दासी पुत्र बना और सत्संग करके संतों का उच्छिष्ट लेकर के, और आज मैं पुनः भगवान का पार्षद हो गया, ब्रह्मपुत्र नारद हो गया। भगवान ने यह वीणा मुझे दी है, वीणा बजाता हुआ हरिगुण गाता हुआ मैं विचरण करता हूँ। श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और समाधि में संपूर्ण
भागवत ग्रंथानुपूर्वी का साक्षात्कार किया। जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ ही उनके अंतःकरण में समाधि में प्रकाशित हुआ, और जिस स्वरूप में प्रकाशित हुआ उसी रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया। ऐसी मान्यता ही ठीक है। ऐसी मान्यता नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, अब उनका समाधान संभव नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ वेद सनातन है गुरु जी, और वेद वेदार्थ उपवृंहण रूप इतिहास और पुराणों को भी सनातन कहा गया। इतिहास पुराण, पुराण विद्या सनातनी है। सनातन माने क्या होता है? सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। इसलिए पुराण भी सनातन है, यही समझना चाहिए। और श्री नारद जी ने अपना चरित्र कह के प्रस्थान किया। भागवत के रहस्य का अनुभव व्यास जी ने समाधि में किया। अब इसको पढ़ावें किसको? ये परमहंस संहिता है, इसके एकमात्र अधिकारी श्री शुकदेव जी हैं, और शुकदेव जी तो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए हैं। तब ऐसा प्रसिद्ध है कि व्यास शिष्यों के मुख से भागवत के 2 श्लोक सुन करके, जिनमें एक में तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है और एक में भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन है। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण, सुनकर के एक बार तो सुखदेव जी विह्वल हो गए, किंतु योगियों को अपने मन को रोकने का अभ्यास होता है। उन्होंने मन को फिर रोक लिया। बोले स्वरूप तो सुंदर है सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण का, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है जब तक यह पता ना चले तब तक प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वरूप बहुत सुंदर है महाराज जी, और स्वभाव आपके अनुकूल नहीं, तो स्वरूप लेकर आप क्या करोगे? ये हालत है। जो आंख देखती है वो बेचारी बोल नहीं सकती, और जो जिह्वा बोलती है वो बेचारी देख नहीं सकती। कितने सुंदर है। स्वभाव कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। प्रश्न है, श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? अहो विस्मय की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। इयम बकी, ये बगुली, कपट का, पाखंड का, दंभ का भंडार, ये बगुली दंभ का मूर्तिमंत स्वरूप अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके आई। कोई शुभ संकल्प लेकर नहीं आई, मारने का संकल्प लेकर के आई, और उस असाध्वी ने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण के मुख में दे दिया। उसने तो ये नीचता का कार्य किया, श्याम सुंदर ने उसे क्या दिया? धातृचिताम गतिम लेभे, जो गति दूध पिलाने वाली धाय को मिलनी चाहिए वह गति, माता की सी गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। जब पूतना को यह गति दे सकते हैं तो प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? नहीं, प्रेम करने वाले को कुछ देते भी नहीं है। क्या देते हैं? प्रेम करने वाले के ऊपर तो अपने आप को लुटा देते हैं, स्वयं न्यौछावर हो जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं अपने आप को देने के बाद?
मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इतना ही बहुत है। ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके सेवक हैं, शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वो भगवान अपने भक्त के प्रेम के इतने अधीन हो जाते हैं, वो कहते मैं संतों का दास हूं और वे मेरे मुकुट नहीं है, मुकुट में भी जो मणि है वो है ये संत। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? खो महाराज जी कहते थे साधुता क्या है? दूसरे के दुख का अनुभव करना, यही पर दुख कातरता। पर दुख कातरता ही सज्जनता है। अपने दुख का अपने सुख का विचार तो सब करते हैं, पर दूसरे के दुख का विचार करने वाले संत होते हैं। द्रौपदी संत है, द्रौपदी के ऊपर भगवान रीझ गए हैं और अब भगवान सकारा सारा कार्य हो गया। उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। काम पूरा हो गया। अब भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता ने भगवान की स्तुति